Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one of the famous topic in literary forms and movement, which is prose. First of all, we see what is the meaning of prose. The word prose come from the Latin expression prosa plus oratio, which means straightforward or direct speech. अब प्रोज का बेसिकली मतलब क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, डायरेक्ट स्पीच करना, ठीक है। बेसिकली हम देखें तो हम डेली रूटीन के अंदर जो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, ठीक है, कोई भी रिटन फॉर्म में वर्क हो या कुछ भी हो, कोई भी कन्वर्सेशन हो, हमारे किसके अंदर इंक्लूड होगी? प्रोज के अंदर। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। प्रोज इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विच हैज़ अ नेचुरल फ्लो। अब प्रोज क्या है? फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो जिसका क्या होता है? एक नेचुरल फ्लो होता है विद स्पीच एंड राइटिंग। इट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट बट डज नॉट हैव मेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब ये ग्रामेटिकली के तो क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं, लेकिन इसका कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो हमारी डेली कन्वर्सेशन होगी, स्पीचेस हो गए, ऐसे, आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट हम देखेंगे इन टाइप्स ऑफ प्रोज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोज, फिक्शनल प्रोज एंड नॉन फिक्शनल। फर्स्ट वन इज़ फिक्शनल। फिक्शनल, अब आपको नेम से ही पता चल रहा होगा इसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी? इमेजिनेशन होगी। ऐसी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी जो कि रियल लाइफ के अंदर क्या होंगी? प्रेजेंट नहीं होंगी। फिक्शन रेफर टू लिटरेचर क्रिएटेड फ्रॉम द इमेजिनेशन। प्रोज फिक्शन इज एनी क्रिएटिव इमेजिनरी राइटिंग दैट इज़ रिटन इन सेंटेंस एंड पैराग्राफ। अब ये जो फिक्शन है इसके अंदर क्या हो? एक तो इमेजिनेशन होगी, ठीक है। दूसरा ये कौन सी राइटिंग होगी? इमेजिनेटिव राइटिंग होगी, जिसके अंदर मतलब ऐसी राइटिंग होगी जिसके अंदर क्या हो? इमेजिनेशन और फिक्शनल एलिमेंट्स होंगे जो कि सेंटेंस और पैराग्राफ के फॉर्म में क्या होंगे? लिखे गए होंगे। इट इज़ बियॉन्ड द रियलिटी। ये रियलिटी से क्या होता है? बहुत दूर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ फिक्शनल प्रोज। साइंस फिक्शन, रोमांस फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल एंड नोवेला आर द टाइप्स ऑफ फिक्शनल प्रोज। सेकंड टाइप है जो प्रोज की, वो है नॉन फिक्शनल प्रोज। इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी। अब ये क्या होगा? बिल्कुल उसके रिवर्स होगा फिक्शनल प्रोज के। ये किसके ऊपर बेस होगा? रियलिटी के ऊपर। द टाइप ऑफ राइटिंग प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन आइडियाज़ अबाउट रियल थिंग्स। ऐसी चीज़ों के बारे में हमें बताएगा जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर होती हैं या रियल थिंग्स जो होती हैं, ठीक है। एंड टेल्स अबाउट रियल पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। अब हम इसकी फॉर्म्स देखें तो इसके अंदर क्या आएंगे? बायोग्राफीज़, रिपोर्ट्स, लेटर, न्यूज़पेपर एंड ऑल द टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्रोज। इसके बेसिकली 6 एलिमेंट्स है, कोई कहता है 12 हैं, लेकिन जो मेन है वो हमारे पास कितने हैं? 6 एलिमेंट्स ऑफ प्रोज। कौन कौन से? देखिए, थीम हो गया, करैक्टर, प्लॉट, सेटिंग, स्टाइल एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब हम इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। प्रोज का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है थीम। अब थीम बेसिकली क्या होता है? एक सेंट्रल आइडिया होता है जो कि करेक्टर का क्या होता है? मेन गोल होता है कन्वे करना ऑडियंस को, ठीक है। मेन आइडिया हो गया या मेन मैसेज जो करेक्टर क्या करते हैं? कन्वे करते हैं ऑडियंस को। नेक्स्ट है करेक्टर। करेक्टर क्या होता है? पर्सन होते हैं या एनिमल होते हैं या कोई भी क्रिएचर जो कि स्टोरी के अंदर होते हैं, जो स्टोरी बनाते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? एक पैटर्न होता है या सीक्वेंस होते हैं किसकी? इवेंट्स की, जो कि स्टोरी के अंदर होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है कॉन्फ्लिक्ट, अ क्लैशिंग और शार्प डिसएग्रीमेंट बिटवीन आइडियाज। नेक्स्ट है स्टाइल, द वे दैट अ राइटर चूज टू राइट। अब इसके अंदर क्या होगा? राइटर जिसने वो स्टोरी लिखी होगी उसका क्या आएगा? स्टाइल आएगा। उसने जिस स्टाइल के अंदर क्या लिखी होगी? स्टोरी। नेक्स्ट है सेटिंग। सेटिंग क्या होती है? सेटिंग इज़ द प्लेस वेयर स्टोरी अकर एंड द टाइम ऑफ स्टोरी। अब सेटिंग के अंदर क्या आएगा? एक तो प्लेस आएगा जहाँ पे स्टोरी अकर होगी और टाइम इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ प्रोज। इसका फर्स्ट फीचर देखें, फॉलो नेचुरल पैटर्न्स ऑफ स्पीच एंड कम्युनिकेशन। क्या होता है इसके अंदर? नेचुरल पैटर्न ऑफ स्पीच एंड कम्युनिकेशन होते हैं। हैज़ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विद सेंटेंस एंड पैराग्राफ। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस और पैराग्राफ होते हैं। एवरीडे लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सेंटेंसेज एंड थॉट कंटिन्यू अक्रॉस लाइन। प्रोज इज़ ऑर्डिनरी लैंग्वेज। मेजर प्रोज राइटर देखेंगे, जो पहला है विलियम टेंडल्स। ये कौन है हमारे पास? ये जो है फादर है प्रोज का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टॉल्स्टॉय, मैरी शेले, इमली ब्रॉन्ट, ठीक है। अब हम अमूमन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोज जो है किस एरा के अंदर जो है फेमस हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे इन विच एरा प्रोज बिकम फेमस। इन 18th century there was a great period of English prose thought not for English poetry। अब यही 18th सेंचुरी को क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड कहा जाता है जब क्या हुआ था? प्रोज क्या हुआ था? फेमस हुआ था, तब पोइट्री फेमस नहीं हुई थी। मैथ्यू अर्नल्ड कार्ड इट एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। मैथ्यू अर्नल्ड ने इसे क्या कहा? एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा। इम्प्लाइंग देयर बाय दैट नो गुड पोइट्री वाज रिटन इन दिस सेंचुरी। ये कहते हुए उसने ये क्या इसे प्रोज और रीजन का नाम क्यों दिया? क्योंकि इस दौर में कोई भी अच्छी पोइट्री नहीं लिखी गई थी, इसीलिए प्रोज क्या था? डोमिनेटेड था, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोज, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट के अंदर एक टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।